अगर किसी जातक की कुंडली में 7th लॉर्ड 10th हाउस में स्थित है तो उसको क्या परिणाम मिल सकते हैं। 7th लॉर्ड अगर 10th हाउस में जाएगा तो देखिए शादी के बाद आपका जो रेपुटेशन है, आपका जो स्टेटस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। 7th लॉर्ड का 10th हाउस में जाना हो सकता है कि जिस फील्ड में आपका जॉब है उसी फील्ड में आपके स्पाउस का जॉब भी होगा, और आपका जो स्पाउस होगा वो आपको आपके वर्क प्लेस पे मिलेगा, या फिर आप जहाँ भी काम कर रहे हैं या जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में काम करता हुआ मिलेगा। तो यहाँ आपकी जॉब एकदम सेम होने के चांसेस बनते हैं, या फिर आप सेम ऑफिस में काम कर रहे हो, भले आपका क्षेत्र अलग अलग हो लेकिन शायद आप एक ही कंपनी में काम कर रहे हो, आपका काम डिफरेंट हो सकता है पर कभी कभी आपका वर्क प्लेस काफ़ी सेम होता है। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा बहुत आसपास कहीं आपके वर्क प्लेस के आसपास हो सकता है आपका जो स्पाउस होगा वो आपको मिलेगा। इसके अलावा ऐसे केस में ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि सिमिलर इंटरेस्ट जॉब में हो ऐसा भी आपको पार्टनर मिल सकता है, या आप किसी और जॉब में हैं लेकिन आपका इंटरेस्ट किसी दूसरे जॉब में भी है, या आप साथ साथ 2 जॉब कर रहे हैं तो आपको उनमें से किसी एक जॉब करने वाला स्पाउस मिल सकता है। ये ऐसी प्लेसमेंट है जिसमें जातक ज़्यादातर एक रेपुटेशन चाहता है, हमेशा एक हाई अथॉरिटी वाला पार्टनर वो चूज करना चाहता है, और आपको पसंद भी ऐसा ही पार्टनर आएगा। तो यहाँ ज़्यादातर आपको जॉब ओरिएंटेड या करियर ओरिएंटेड स्पाउस मिलता है। ये कंडीशन में कभी कभी आपकी डोमेस्टिक लाइफ पे उतना ज़्यादा ध्यान आपका नहीं रहता है, तो यहाँ ज़रूरी ये है कि आप अपनी डोमेस्टिक लाइफ को भी काफ़ी अच्छे से मैनेज करके चले तो ज़्यादा बेहतर रहता है। 7th लॉर्ड का 10th हाउस में बैठना ये भी दिखाता है अगर ड्यूअल साइन में है तो हो सकता है कि आप जॉब के साथ साथ या तो आप 2 जॉब कर रहे हैं या फिर आप बिजनेस भी कर रहे हैं और जॉब भी कर रहे हैं। अब ऐसा जो स्पाउस होगा वो काफ़ी ज़्यादा हद तक ये पॉसिबल है कि वो पॉलिटिक्स से जुड़ा हो सकता है, कोई हाई अथॉरिटी से जुड़ा हो सकता है, कोई सरकारी सेवा से जुड़ा हुआ हो सकता है, या वो कोई और ऐसे फील्ड से जुड़ा हुआ हो सकता है, कोई बहुत अच्छा बड़ा बिजनेसमैन हो सकता है लेकिन वो काफ़ी रेपुटेड होगा, या उसका जो पद है वो काफ़ी बड़ा होगा, उसके पास अथॉरिटी होगी, उसके पास काफ़ी ज़्यादा शक्तियाँ होंगी, वो कोई ऑफिस में सीईओ या फिर बॉस वगैरह हो सकता है, कोई एमडी हो सकता है किसी कंपनी का। तो इस प्रकार से ये प्लेसमेंट पे आपको एक अच्छा स्पाउस जिसकी रेपुटेशन काफ़ी अच्छी है, जिसके पास सब कुछ है जॉब के हिसाब से अगर देखा जाए या करियर के हिसाब से अगर देखा जाए, तो ऐसा स्पाउस आपको मिलता है। अब ये जो 7th हाउस का लॉर्ड जो आपके 10th हाउस में गया है वो आपके कौन से दूसरे भाव का भी स्वामी है उसको भी आप देख लें तो उससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ 7th लॉर्ड जो आपके 10th हाउस में गया है वो आपके 4th हाउस को भी देखेगा, तो 4th हाउस को देखने की वजह से आपका जो होम एनवायरनमेंट है या फिर आपकी जो डोमेस्टिक लाइफ है उसको भी वो प्रभावित करेगा। अब अगर आपका 7th लॉर्ड एक क्रूर ग्रह है तो आपको रेपुटेशन ज़्यादा मिल सकती है, और ऐसा जो जीवन साथी आता है आपका वो आपके एक तो रेपुटेशन लेके आता है, एक ऐसा भी हो सकता है कभी कभी आपका प्रमोशन हो जाए शादी के तुरंत बाद, और ऐसा भी हो सकता है कि आप सेम जॉब कर रहे हैं और आपका दोनों का ही जो सेम फील्ड है या फिर बराबर की शक्तियां आपके पास हैं या बराबर का पद आपके पास है। तो ये बहुत हद तक ऐसी कंडीशन कभी कभी देखने को मिलती है, और ऐसे केस में देखिए फेम आपका ज़्यादा बढ़ता है, आपका स्टेटस बढ़ता है शादी के बाद, लेकिन कभी कभी डोमेस्टिक लाइफ पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं रहता। तो यहाँ पर आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि डोमेस्टिक लाइफ भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि आपका जॉब है। तो अगर आप ऐसा ध्यान रखेंगे तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की अगर वाद विवाद होने का चांसेस रहता है पार्टनर के साथ डोमेस्टिक मामलों की वजह से या संतान से जुड़े मामलों की वजह से, तो वहाँ पर आपको एक रिलीफ मिल सकता है।